हेलो, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक है आपकी सादगी से भरी खूबसूरती पर कौन दिल खो बैठे हैं, कौन दिल हार बैठे हैं, किसका दिल खो गया है आपकी खूबसूरती में। सभी कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, फीमेल मेल यानी कि स्त्री पुरुष आप दोनों के लिए समान रीडिंग है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जब पहली बार आप आते हैं, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। तो बताएं ज़रूर ये किसकी एनर्जी थी, किससे रेजोनेट हुआ। ज़रूरी नहीं है सभी से रेजोनेट हो जाए। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। ये जनरल है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, एक निश्चित फीस होती है और डीपी पे सारे चार्ज हैं। डीपी ऑन करके देख लो आप व्हाट्सएप पे जाके और पता कर लो। फिर जो भी रीडिंग आपको करानी हो, 1 क्वेश्चन की, 60 मिनट की, 30 मिनट की, वो रीडिंग बुक करा लो। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। अब बात करते हैं आपकी खूबसूरती की। दरअसल आप बिल्कुल दिखने में फिजिकल तौर पे बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। आप अपने रख रखाव पर भी ध्यान देते हैं। आप दिल के खूबसूरत हैं ही हैं। सच्चाई जैसी कि आपको छू कर गई है, तो आपकी वो निर्मलता, वो शुद्धता, वो पवित्रता आपके चेहरे से कहीं ना कहीं झलकती है। आप जब बात करते हैं तो आपके जो बातों के शब्द हैं, उनमें आपकी जो पॉजिटिविटी कह लीजिए, एक सच्चाई कह लीजिए, इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं। छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है कि मैं अभी यहाँ तुलना करूँ कमल नयन की हिरनी जैसी आंखें कि क्या कहते हैं उसको, कजरारे कजरारे नैना। ये बिल्कुल भी मैं यहाँ किसी चीज़ से आपकी तुलना आँखों की नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो आपकी आँखें हैं उनके अंदर की जो गहराई है, जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, आपके आत्मा की झलक होती हैं आँखें। तो वो आँखें बयां कर देती हैं आपकी शुद्धता को, पवित्रता को, और आकर्षित कर लेती हैं लोगों को अपनी तरफ। तो खूबसूरती में चार चांद लगाती हुई आपकी आँखें, तो दिल तो किसी न किसी का खो ही जाएगा। आपको देखकर ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ मुझे 1 से लेके 2, 2 से 3, 4, 5, 6 लोग भी दिख रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, लेकिन आपसे बोल नहीं सकते हैं। अब ये देखो, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके जीवन में इतने सारे रिलेशन हैं। देखो, आप आकर्षित कर देने वाले व्यक्तित्व के मालिक हैं, या आप इतनी खूबसूरत हैं कि लोग आपको देख के अपना दिल खो ही देते हैं। कई प्रपोजल, कई प्रस्ताव आपके सामने आते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपने जिसको दिल दिया, या आपने जिसको ये कह दिया कि ये व्यक्ति मेरा है या इससे मुझे प्यार है, ये पूरी तरीके से मेरा हो जाए, वही व्यक्ति आपके खिलाफ जाके खड़ा हुआ है। आपको धोखा मिला है प्यार में, आपकी पीठ में छुरे घोंपे गए हैं, आपसे मीठी मीठी बातें की गई होंगी, आपको बहुत अपनापन दिखाया गया होगा, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ी तो वही व्यक्ति मुंह छुपाकर आपसे भागा है। तो ये आपके साथ धोखेबाजी तो हुई है। हो सकता है आपके साथ रिलेशन में रहते हुए भी आपके पर्सन या पर्सनी अदर रिलेशन में चले गए, या उन्होंने आपको किसी और चीज़ से धोखा दे दिया, आपसे दूरी बना ली, अचानक बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन ये मैं कहूँगी आपकी सादगी जो है, एकदम सादगी है। जैसे आप ऐसे नहीं हो जैसे होते हैं ना, बहुत एकदम तड़क फड़क वाले, एकदम से अलग ही चाल ढाल वाले इंसान, वो नहीं हो। आपकी खूबसूरती में एक सादगी झलकती है। और देखो, हर इंसान सादगी की तरफ आकर्षित होता ही है। जो अपने जीवन से किसी को जोड़ना चाहता है, या आपने देखा होगा बहुत तड़क भड़क वाले लोगों की तरफ आकर्षित तो लोग हो जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में वो हमेशा सादगी भरी खूबसूरती चाहते हैं। उनके जीवन में वही वो निरुपमा राय जैसी वो हीरोइन की एक
माँ वाली एक तस्वीर बसी होती है कि मुझे तो बीवी या पत्नी या पति मुझे ऐसा चाहिए, एकदम हीरो वाला, या हीरोइन जो होती है जो सादगी से पूजा पाठ करने वाली, या मतलब जो घर को लेके चलने वाले लोग। तो आपके अंदर वो चीज़ें सारी हैं। आप अपने एक घर को लेते हुए चलते हुए एक घरेलू इंसान हैं। आप चाहे कितने भी मॉडर्न हैं, चाहे जो कपड़े आप पहन लें, चाहे जो, एक आपके अंदर की जो सादगी है, जो भोलापन है, वो चमकता ही चमकता है। आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया, लेकिन आपने हर कोशिश की कि अपना भी दिल संभाल सकें और सामने वाले को भी समझा सकें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। शायद आपका जीना मुश्किल था उस इंसान के बिना, लेकिन एक उस इंसान ने आपको वो सबक दे दिया कि अब आपको कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी ला दी, आपके अंदर का बचपना ख़त्म हो गया। अब आप विश्वास नहीं कर पाएँगे हर किसी इंसान पे, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा कि आप हो सकता है कहीं चले जाते, ठगे जाते, पता नहीं कितने लोग आपके जीवन में आकर आपका फ़ायदा उठा सकते थे। तो ये कितनी अच्छी बात रही। तभी तो कहते हैं प्यार हमेशा कुछ न कुछ देकर जाता है। अगर चला भी गया, वो व्यक्ति आपको प्राप्त नहीं हुआ, वो पर्सन या पर्सनी आपको नहीं मिला, या उसने आपके साथ धोखा भी कर दिया, तो आपको बहुत अच्छी सीख दे के गया, बहुत सारी शिक्षाएँ दे के चला गया कि ये दुनिया कैसी है। आपने दुनिया का रूप जान लिया कि इससे बुरा हो ही क्या सकता था। अब आप अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं कि कोई भी रिश्ता आएगा, मीठी मीठी बातें करने के लिए 50 लोग तैयार हो जाएंगे, लेकिन निभाने के लिए बहुत जिगर चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। साथ देखो पकड़ लेना, प्यार कर लेना, मीठी बातें कर लेना, कुछ समय के लिए किसी का साथ दे देना, वो एक मनोरंजन के तौर पे कह सकते हैं, उसको हम प्यार नहीं कह सकते। वो वक्त बिताना, टाइम पास जिस शब्द को यूज होता है वो कह सकते हैं। लेकिन जिसने ज़िम्मेदारी से मुँह मोड़ लिया, जिसने अपने प्यार को कभी सुरक्षित नहीं रखा, उसकी परेशानी को नहीं समझा, उसके सुख दुख के बारे में नहीं सोचा, उसको बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया, चाहे वो मर जाए चाहे जी जाए, तो वो प्यार कहाँ था? है ना? प्यार तो था ही नहीं। प्यार तो तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता, चाहे उसकी वजह से तकलीफ़ आई हो, आँसू आए हों, रोए हों आप, लेकिन फिर भी वो संसार से आपको बचा के रखेगा, वो आँसू पोंछने की कोशिश करेगा, वो प्यार होगा। आपके दुःख को समझेगा, तकलीफ़ को समझेगा, है ना? ऐसा थोड़ी है कि आप जब तक खूबसूरत हैं, आप जब तक उसको साथ देने के लिए खड़े हैं, जब तक आप उसको प्यार दे रहे हैं तो प्यार है, और जब आपको केयर कदर की ज़रूरत है तो प्यार ख़त्म है। फिर वहाँ से भाग जाना, मुँह छुपाना, तो ये कायरता की निशानी है। तो कायर लोग आपके जीवन में आकर जोड़े, लेकिन आपको और ज़्यादा बहादुर बनाकर चले गए। तो आप अच्छी तरीके से जान गए हैं कि आपकी खूबसूरती की अगर कोई तारीफ़ भी करता है, कोई चर्चा भी करता है, या आपके नज़दीक आने की कोशिश करता है, तो आप वहाँ सावधान हो जाते हैं, क्योंकि आपका पहले से दिल इतना टूटा हुआ है। धक्के आपने, ये धोखे जो आपने प्यार में खाए हैं, तो ये आप समझ चुके हैं कि कोई भी रिश्ता होगा तो कुछ समय के लिए मधुर हो सकता है, अंत उसका विवाद से ही होगा। तो ये डर आपके अंदर का जो बैठ चुका है, मैं तो कहूँगी देखो सामान्य होकर जियो, अच्छी बात है। ये परिपक्वता, ये स्ट्रॉन्ग आप जो हुए हैं, ये बेहतरीन है, अपने भले के लिए है। सही बात है, इस दुनिया में कोई किसी से बिना स्वार्थ प्यार कर ही नहीं सकता। तो आप खुद से प्यार करें, ईश्वर से प्यार करें, लेकिन कोई तो इंसान है जो आपकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे हैं, आपकी सादगी उनको पसंद आ रही है। ये इंसान आप हो सकता है अच्छी तरीके से जान रहे होंगे, कई प्रस्ताव, कई शब्द आपके लिए लिखे गए हैं, लेकिन आपने शांति से, सादगी से हो सकता है मना किया है, और इस सादगी को ही ये इंसान बहुत पसंद कर रहे हैं। ये आपके कार्यस्थल से हो सकते हैं, आपके घर परिवार, या बाहर रिश्तेदार, या लव लाइफ से जुड़े कोई व्यक्ति हो सकते हैं, पास्ट कॉलेज टाइम के कोई व्यक्ति हो सकते हैं, जो आपके ऊपर दिल खो बैठे हैं। तो हार बैठे हैं अपना दिल आपकी खूबसूरती और आपकी सादगी भरी बातों में। तो अब यहाँ पर ये निर्णय करना मुश्किल है कि ये इंसान भी वास्तविकता में आपसे प्यार करता है, करती है या नहीं। तो तमाम बातों में आप उलझ के रह गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि लव लाइफ में आप बढ़ें या नहीं। मुझे तो यहाँ बिल्कुल नहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आप भी प्यार चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतना स्ट्रांग हो गए हैं, इतनी अविश्वास की परतें जम गई हैं आपके दिमाग में कि आप अब अपने जीवन में वो दुख, वो तकलीफ फिर से नहीं चाहते हैं।
नहीं झेल पाएंगे आपको समझ आ चुका है कि नहीं अब आपसे होगा, आप वो उतनी मेहनत प्यार में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण न्योछावर कर दिया आपने किसी एक रिश्ते के लिए। तो ये मुझे आप नहीं दिख रहा है कि आपके मन में है कि इस इंसान के साथ प्लानिंग आगे बढ़े या नहीं, लेकिन जिनके मन में है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिनको लगता है कि उनको प्यार मिल सकता है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते, आपको कभी कोई प्यार करने वाला मिलेगा ही नहीं, है ना? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आप पर्सनल रीडिंग करके करवा के जो भी व्यक्ति हैं आपको दिखा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है हो सकता है वो सही है या नहीं वो रिश्ता, तो आप एक बार रीडिंग करा लीजिए अपनी पर्सनल रीडिंग से आपको खुल के पता चल जाएगा कि हाँ ये आपके लिए सही है या नहीं, उचित है या नहीं। फिर आप थोड़े से पैसों की सोच के रह जाते हैं। अरे लाइफ से बढ़ के पैसे थोड़े ही है ना, तो रीडिंग में तो पैसे लगते ही लगते हैं। आप कहीं भी कराओ, मुझसे कराओ या कहीं और कराओ, तो आप ये पूछ सकते हैं वो व्यक्ति आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, है ना? डिटेल जान सकते हैं। बाकी तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं आपको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, उनको आप बहुत पसंद हैं, उनका दिल खो गया है आपकी बातों में। एक सॉन्ग भी है ना, दिल खो गया किसी का, कुछ ऐसे करके है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं रीडिंग पे तो ज़रूर बताना ये कौन सा है। दिल खो गया है किसी, ऐसी करके था कुछ, देखो दिमाग में चल रहा है, जुबान पे नहीं आ रहा है। तो दिल खो बैठे हैं और बिल्कुल आपको मन ही मन बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इनकी आँखों से झलकता होगा, आपको भी पता होगा। ऑनलाइन आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपका पीछा करते हैं। आपको ऑनलाइन की बात हो रही है, पैदल पैदल चलने की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी डीपी देखना, आपका स्टेटस देखना, कहीं आप किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहाँ आपको सुनना, देखना, जानना, तो ये तमाम बातें ज़ाहिर कर देती हैं कि ये आपकी सादगी भरी खूबसूरती पर अपना दिल खो बैठे हैं। तो इसी सादगी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ो, खुश रहो और लाइफ को अपने मौका दो, खुल के जियो। ऐसा नहीं है कि आप उदास होकर बैठे रहो। मित्रता करो, दोस्ती करो, लोगों से घुलो मिलो, नए लोग चार मिलेंगे, नई ऊर्जाएँ आपके जीवन में आएँगी, नई चीज़ों को आप जान पाएँगे। उदास रह के या अपने आप को समेट के रखने से कुछ नहीं होगा, है ना? अगर एक एक्सीडेंट अगर रोड पे कहीं हो जाता है तो क्या हम रोड पे चलना छोड़ देते हैं? नहीं, फिर हम सावधानी बरतते हैं। तो इसी सावधानी को बरतते हुए आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।